अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी प्यारे बच्चों, तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आइसोटॉप्स। जी, तो अगर हम आइसोटॉप्स को डिस्कस करें तो आइसोटॉप्स बेसिकली क्या हैं? ये एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के जिनके अंदर क्या हो। देखें, आइसोटॉप्स के अंदर आपको लेट्स से अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन एलिमेंट की, तो इनके अंदर आपको ये जो रेड देखें, जो प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आइसोटॉप्स में सेम होते हैं, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो आइसोटॉप्स में डिफरेंट होंगे। मीन देखें, इसमें न्यूट्रॉन नंबर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। सो isotopes are atoms of an element which have same number of protons but different number of neutrons in their nuclei। जी, तो अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की बात करें, देखें प्रोटियम, इसमें एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसलिए अगर हम ड्यूटेरियम की बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। सिमिलरली ट्रिटियम, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ये देखिए, आपको पता है ये H का मतलब हाइड्रोजन है, A का मतलब क्या होगा, एटॉमिक मास, एंड Z एटॉमिक नंबर। तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, आप देखें सबके साथ नीचे 1 1 ही आ रहा है, बट ऊपर मास नंबर डिफरेंट होता जा रहा है। मतलब यहाँ पे एक प्रोटॉन है, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन 3 हो गया। मतलब ये भी कह सकते हैं आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, मतलब प्रोटॉन सेम होते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक मास है, लेकिन सारों का आइसोटॉप्स का जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन Z एक जैसा ही है। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। जी स्टूडेंट्स, तो ये एक साइंटिस्ट था, हेनरी बैक्वेरेल। ये साइंटिस्ट, ये जो आपको एक मटेरियल नज़र आ रहा है जिसको हम कहते हैं यूरेनियम, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जी, ये एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा था, इसने एक तरफ यूरेनियम रखा हुआ था और एक तरफ जो फोटोग्राफिक प्लेट पड़ी हुई थी, और एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही उससे हो गया। वो ये यूरेनियम उसके ना फोटोग्राफिक प्लेट के ना करीब पड़ा हुआ था, तो उसने देखा कि ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है ये डार्क होना शुरू हो गई है। वो देखना शुरू हुआ, वो बड़ा हैरान था कि मैं तो फोटोग्राफिक प्लेट के साथ कुछ भी नहीं कर रहा, तो ये खुद ब खुद क्यों जो है ये डार्कन होना शुरू हो गई है। तो बाद में उसने देखा कि अच्छा, इसके करीब जो है यूरेनियम पड़ा हुआ है, तो शायद इसके अंदर से कोई इनविजिबल जो है रेडिएशंस निकल रही हैं जो शायद फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कर रही हैं। ये जो है इंसिडेंट एक उसके साथ जो है बाय डिफ़ॉल्ट ही हो गया। जी, तो ये जो वाक़या है ये 1896 का है कि बैक्वेरेल एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट uranium salt crystals emit an invisible radiation that can darken a photographic plate। उसने देखा कि ये जो रेडिएशंस कुछ इनविजिबल से निकल रही हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर रही हैं, डार्कन कर रही हैं। बाद में उसने फिर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दी। उसने ऑब्जर्व किया कि ये जो रेडिएशंस निकल रही हैं यूरेनियम के अंदर से, इनके पास ये एबिलिटी है कि ये किसी भी गैस को क्या कर सकती हैं, आयोनाइज कर सकती हैं। जी, तो आयोनाइजेशन क्या होती है कि ये जो रेडिएशंस हैं वो जब किसी एटम के साथ जो है वो टकराती हैं, तो एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वो शेल के अंदर से इमिट कर देती हैं, निकाल देती है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रही है तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, इमिट हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये किन के अंदर थी, उन रेडिएशंस के अंदर थी जो कि यूरेनियम के अंदर से निकल रही थी। जी, तो फिर इसी तरह 2 और साइंटिस्ट थे, ये जो लेडी हैं मैरी क्यूरी और ये पियर, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। इन्होंने भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस टाइप वर कंडक्टेड बाय मैरी क्यूरी एंड हर हस्बैंड पियर। इन्होंने इसी तरह 2 और एलिमेंट जो हैं वो डिस्कवर किए जो रेडिएशन इमिट करते थे। जिस तरह यूरेनियम था बिल्कुल एसिड, पोलोनियम और रेडियम जो है इन्होंने उनका नाम रखा। दिस प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशंस बाय सम एलिमेंट्स वर कॉल्ड नेचुरल रेडियोएक्टिविटी ऑफ मैरी क्यूरी। तो उन्होंने जो मैरी क्यूरी थी, इन्होंने क्या किया, इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया नेचुरल रेडियोएक्टिविटी का। जी, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं ये क्यों, वाई, क्यों निकल रही हैं। तो इसका आंसर हमें हेनरी बैक्वेरेल ने दिया। उसने ये कहा कि ये जो रेडियोएक्टिविटी है ये डिके और डिसइंटीग्रेशन होती है अनस्टेबल न्यूक्लियाई की। अब आपको पता हो कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होता है। जी स्टूडेंट्स, तो देखें, ऐसे एटम्स जिनका जो एटॉमिक नंबर है, मतलब जो प्रोटॉन्स हैं
प्रोटॉन्स ग्रेटर देन 83 हों, मतलब 90, 92। अगर 83 से प्रोटॉन नंबर ग्रेटर होगा तो वो जो एटम है वो अनस्टेबल होगा। जिस तरह नोबल गैसेस हैं वो क्या हैं, वो स्टेबल हैं। इसी तरह जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा 83 से, इट मीन्स वो अनस्टेबल होंगी। और जी तो आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये एक एटम है जो स्टेबल है, पुरस्कून है, लेकिन जो अनस्टेबल है, जिस तरह नोबल गैसेस होती हैं स्टेबल, अब जो भी एटम अनस्टेबल है वो क्या चाहेगा कि मैं स्टेबिलिटी की तरफ चला जाऊँ, मैं स्टेबल हो जाऊँ। तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अपने अंदर से रेडिएशंस जो है वो इमिट करेगा, अपने अंदर से रेडिएशंस वेव्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स वो इमिट करना शुरू कर देगा। तो रेडिएशंस को इमिट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। जी तो यही तो रेडियो एक्टिविटी है कि एक जब अनस्टेबल एटम होता है वो स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करता है और स्टेबल हो जाता है। द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद ब खुद, वो एटम जो है खुद ही रेडिएशंस को इमिट कर रहा है, कोई इसको मजबूर नहीं कर रहा। तो बाय इमिशन ऑफ रेडिएशंस बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। और वो एलिमेंट्स जो इन रेडिएशंस को इमिट कर रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, रेडियोएक्टिव एलिमेंट। जिस तरह ये यूरेनियम है, ये क्या करता है, रेडिएशंस को इमिट करता है। तो यूरेनियम क्या है, एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। जी अब जो रेडिएशंस इमिट हो रही थी, अब उन्होंने ये चेक करना चाहा कि कितनी टाइप्स की रेडिएशंस इमिट हो रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो यूरेनियम है, जो मटेरियल है, रेडियोएक्टिव मटेरियल, उसको उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। तो उन्होंने देखा कि इसमें ना 3 टाइप्स की रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। और जो अल्फ़ा और बीटा रेडिएशंस हैं ये दोनों अपोजिट वे में चली जाती हैं, लेकिन जो गामा रे है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। इसी तरह उन्होंने मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में भी रख के चेक कर लिया, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखा। फिर भी उन्होंने क्या चेक किया कि अल्फ़ा रेडिएशन एंड बीटा रेडिएशंस ये दोनों जो हैं अपोजिट वे में जाती हैं, बट गामा रे के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो दोनों केसेस में स्ट्रेट ही मूव करेगी। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। क्या किया, द रेडिएटिव सोर्स इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, द रेडिएशन emitted from the source split into 3 components। जो रेडिएशन इमिट हो रही थी वो 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई। अल्फा एंड बीटा रेडिएशंस bend in opposite direction in the magnetic field, while gamma radiation does not change its direction। As we can see here, alpha and beta bend in opposite direction but gamma ray goes straight। जी स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। ओके जी प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।